मसीह के कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक बार फिर से खुदा की बड़ी फजल से मुझे मौका मिला कि मैं खुदा के वचन में से कुछ बातें सीख सकूं और जो बातें मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए और किस तरह से मांगना चाहिए कि जो कुछ हम उससे मांगे वो सब कुछ हमें मिल जाए। दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कि वचन हमें क्या सिखाती है कि हमें परमेश्वर से क्या और किस तरह मांगना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियंस, अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं भी आपसे सीख सकूं जो आपकी राय है। दोस्तों, मेरा पहला सवाल ये है कि जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। या अक्सर आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा कि आप जो भी रीज़न या कोई भी ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखते हैं वो कबूल क्यों नहीं होती है। आइए हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसकी चैप्टर 4 वर्स 3 में क्या लिखा है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से जो हम मांगते वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। दर्ज कर लीजिए, अगर आप प्रार्थना में मांगते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए या मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए या फिर मेरा घर बड़ा हो जाए या फिर मेरा बिजनेस चल पड़े, इस तरह की चीज़ें जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो चीज़ें कबूल नहीं होती हैं। अक्सर आप ये देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये सब चीज़ें अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं ताकि हमारा लाइफ बहुत ही लग्जरी हो जाए और हम अच्छे से जिएं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्रभु से ये सब चीज़ें मांगें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत इसलिए हो ताकि हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी चले या फिर हम आराम से रहें। जी नहीं, आइए हम वचन में से सीखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उससे मांगे। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे एक वायदा किया है कि जो भी हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा और ज़रूर देगा। आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 7 उसके वर्स 7 में तो आपको वहाँ एक वायदा परमेश्वर का मिलेगा जहाँ परमेश्वर ने ये कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर का वायदा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। यानी कि परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है कि हम परमेश्वर से जो चाहे वो मांग सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि मांगते तो हम बहुत कुछ है लेकिन हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती। तो उसी का ये एक आंसर है कि हमें परमेश्वर से ये नहीं मांगना चाहिए कि प्रभु हमारी नीड्स पूरी हो जाए या हमारा लाइफ बहुत अच्छा जाए। हमें परमेश्वर से उसकी राज की खोज करना चाहिए, क्योंकि मैथ्यू अध्याय 6 उसके वर्स 33 में लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ देने का वायदा किया है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमें परमेश्वर से सबसे पहले उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर का धर्म की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो ज़रूर निश्चित वो हमारी सारी नीड्स को पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जी हाँ, मैथ्यू अध्याय 6
उसके वर्स 8 में लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं या दुआ करने बैठते हैं तो हमें परमेश्वर से बहुत सारी बातें नहीं कहनी चाहिए कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। जी नहीं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, यानी कि परमेश्वर से उसकी राज्य मांगना चाहिए, उसके धर्म की खोज करनी चाहिए उसके आगे। तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, और जो हमने परमेश्वर से नहीं भी मांगा वो भी परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हमारे पिता को मालूम है कि अब उनके बच्चों की ज़रूरत क्या है। जैसे कि हम मैथ्यू अध्याय 7 के 10वें वर्ष से जब हम पढ़ेंगे, 9वें वर्ष से जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यानी कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यानी कि परमेश्वर हमारा पिता है। अगर हमारा दुनियावी बाप हमें सब कुछ देता है बुरा होकर भी, तो परमेश्वर जो पवित्र है और सच्चा न्यायी खुदा है, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं देगा ज़रूर। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप दुआ करने बैठो तो हमेशा अपने शब्दों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दुआ उतनी ही करो जितनी खुदा को भाए, यानी कि बहुत सारी बात कहने से या बहुत ज़्यादा मांगने से हमें नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर हम प्रभु का राज्य बहुत ज़्यादा खोजते हैं तो हमें बरकतें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। दोस्तों, वचन में जब हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो कि एक राजा है, उसने भी खुदा से कुछ मांगा। आइए देखते हैं वो कौन सा राजा है जिसने खुदा से कुछ मांगा और खुदा ने उसे सब कुछ दे दिया। आइए जानते हैं कि राजा सुलेमान के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, वो व्यक्ति है राजा सुलेमान, जिसने खुदा से एक वर मांगा और परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आइए पढ़ते हैं पहला राजा उसके अध्याय 3 के 3 में। यहाँ लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। यहाँ इस वचन में हमें सीखने को मिलता है कि वहाँ सबसे पहले जो बात लिखी है अध्याय 3 के 3 में, वो ये बात है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। जी हाँ, परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से जब हम प्यार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। और परमेश्वर दिल को जांचता है। हमें खुदा के हजूरी में या प्रार्थना या उपवास या विनतियाँ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी चीज़ों की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना दुआ इसलिए करनी चाहिए ताकि हम उसे बता सकें कि हम उससे प्यार करते हैं। अगर हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, चाहे हम पूरे दिन भर उसके हजूर में बैठे रहें तो भी उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम ऐसा अपने स्वार्थ के लिए या अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी हजूरी में इसलिए बैठें ताकि हम उसे बता सकें कि हम उससे प्यार करते हैं, और हमें ये काम प्यार होने के कारण करनी चाहिए, न कि अपनी बरकतों को पूरी करने के लिए। दोस्तों, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, और इसलिए याद रखिए कि इसलिए उसने क्या किया, सुलेमान ने वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसके अध्याय उसके वर्स 4 में आप सीखेंगे कि सुलेमान ने परमेश्वर यहोवा के लिए 1000 होम बलि चढ़ाए। जी हाँ, 1000 होम बलि। ऐसा उसने क्यों किया? यहाँ हम एक बात सीखेंगे सुलेमान की दिल के बारे में कि सुलेमान के दिल में परमेश्वर के लिए क्या जगह थी। वो एक राजा था, वो दाऊद का बेटा था, उसके पास राज्य था, सिंहासन था और बहुत कुछ था। और एक राजा होने के नाते वो चाहता तो वो परमेश्वर के लिए उसे ज़रूरत नहीं थी। शायद हो सकता था कि उसे ज़रूरत ना हो कि वो इतनी सारी होम बलियाँ चढ़ाए, क्योंकि वो एक राजा है और वो एक बहुत बिजी पर्सन है। उसके पास राज्य का बोझ है, उसे बहुत लोगों का न्याय करना होता है। लेकिन फिर भी
सुलेमान, वहाँ लिखा है सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, इसलिए उसने परमेश्वर की वेदी के सामने 1000 होम बलि चढ़ाए। देखिए, आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम खुदावंद की वेदी पर होम बलि चढ़ाएं। और आज का होम बलि क्या है? टूटा मन। जी हाँ, टूटा मन यहोवा के लिए उत्तम बलिदान है। ये ज़बूर में लिखा है कि परमेश्वर के सामने हमें कैसा बलिदान, कैसा सैक्रिफाइस करना चाहिए, वो है टूटा मन। जी हाँ, सुलेमान भी परमेश्वर के सामने होम बलियाँ चढ़ाया करता था। और वो होम बलि कहाँ चढ़ाता था? वहाँ लिखा है कि वो ऊंचे स्थान पर, 4 वर्ष में हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि वो ऊंचे स्थान पर, जो वहाँ का मुख्य, जो वहाँ का मेन ऊंचा स्थान है, वहाँ जाके वेदी चढ़ाता था। ऐसा वो क्यों करता था? क्या इसलिए कि वो बरकत पाना चाहता था? क्या इसलिए कि उसे और भी उससे चाहिए था? नहीं, वहाँ लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और एक और बात अध्याय 3 में लिखी है कि वो दाऊद अपने पिता की विधियों पे चलता था, यानी कि वो परमेश्वर का भय मानता था। और मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे, परमेश्वर से प्रेम करें, और इसलिए हम उसका भय माने, ना कि इसलिए मांगे क्योंकि हमें हमारे लाभ के लिए, हमारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, इसलिए नहीं। दोस्तों, यहाँ सुलेमान ने परमेश्वर के लिए 1000 होम बलियाँ चढ़ाई, और परमेश्वर ने उसी रात उसे स्वप्न में दर्शन देकर उससे बातें की और उससे पूछा कि मांग, तो क्या मुझसे मांगना चाहता है। यानी कि परमेश्वर ठीक वही चीज़ हमसे भी चाहता है कि हम भी परमेश्वर के लिए, उसकी वेदी पर परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करें, अपने जीवन को, अपने शरीर को एक उत्तम सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाएं। और इस तरीके से परमेश्वर हमसे पूछेगा कि मांग, कि तू क्या मांगना चाहता है। तो यहाँ पर सुलेमान से भी परमेश्वर ने पूछा कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो उसके अध्याय 3 के उसके 9 में हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि तू अपने दास को, यहाँ सुलेमान परमेश्वर से बातें कर रहा है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। बुद्धि, यानी कि सुलेमान चाहता था कि परमेश्वर की प्रजा को, उस परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति मिले कि वो भले और बुरे को परख सके। यानी कि सुलेमान ने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगी, यानी कि एक ऐसी आत्मा जो समझ की आत्मा है। दोस्तों, सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा एक ऐसी समझ, एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा वो भले और बुरे को समझ सके। तो आप समझ गए होंगे कि भले और बुरे को समझने वाला आत्मा सुलेमान ने मांगा, यानी कि सुलेमान ने पवित्र आत्मा मांगा, परमेश्वर का आत्मा मांगा, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के सामने ऐसी रिक्वेस्ट करें, ऐसी विनतियाँ, ऐसी प्रार्थना करें जो परमेश्वर को भाए, और हम प्रभु से उसके राज्य, उसका धर्म मांगे, उसकी पवित्र आत्मा मांगे, न कि संसार की वो वस्तुएं जो हर कोई चाहता है कि उसे मिले। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के लोगों से सेपरेट किया है, अलग किया है, ताकि हम इस दुनिया की तरह मांगे ना, बल्कि हम, हमारी मांग, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थनाएं इस दुनिया के लोगों की प्रार्थनाओं से अलग हों। और यही हमारा एक मसीही होने का फ़र्ज़ है। आमीन। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सुलेमान ने परमेश्वर से जो बुद्धि मांगी, उसके बदले परमेश्वर ने उसको क्या क्या दिया। आइए उसके अध्याय 3 के, पहला राजा अध्याय 3 के 12वें आयत से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ परमेश्वर सुलेमान से बात करता है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, लेकिन यहाँ और भी बरकतें हैं जो सुलेमान को मिली। क्यों? क्योंकि सुलेमान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, परमेश्वर को खुशी हुई कि उसके दास सुलेमान ने परमेश्वर से वो चीज़ मांगी है जो किसी ने परमेश्वर से नहीं मांगी थी, जो सबसे अलग थी, वो चीज़ें मांगी जो सबसे अलग थी। दोस्तों, अध्याय 3 के
13वें आयत से जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है, वहाँ परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से सुलेमान ने परमेश्वर से बरकतें हासिल की। यानी कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि तो दी ही दी, लेकिन उसके साथ में उसे महिमा दी और उसे धन भी दिया और उसे ऐसा वरदान दिया कि उसके तुल्य कोई और राजा उसके जीवन भर नहीं होगा। हालेलुया। ये एक परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह, एक बहुत बड़ा फजल है जो वो अपने मांगने वाले अपने बच्चों को देता है। लेकिन ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है। हमें प्रभु से उसकी राज, उसकी धर्म की खोज करनी है। तो परमेश्वर हमें वो चीज़ें भी देगा जो हमने खुदा से नहीं मांगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। दोस्तों, वचन हमें सिखाता है कि जो मनुष्य अच्छा होता है, यानी धर्मी होता है और भले काम करता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और उसे कभी किसी चीज़ की, अच्छी और भली वस्तु की घटी नहीं होती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कुछ आप खुदा से मांगो, सोच और समझ के मांगो। खुदा से इसलिए ना मांगो कि आप सिर्फ संसारिक बरकतों के पीछे भाग रहे हो। जी नहीं, परमेश्वर दिल को देखता है और वो चाहता है कि आप उसे सच्चे दिल के साथ प्यार करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इन वचनों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज से आपकी दुआएं बदल जाएंगी। मैं विश्वास करती हूँ आज से आप खुदा से उसके राज की मांग करेंगे, उसके धर्म की मांग करेंगे और उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा आपसे किस तरीके से प्यार करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, गॉड्स अमेजिंग लव, और खुदा उस वीडियो के द्वारा भी आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।